तक सच्चे सच्चे परमात्मा नहीं दिखेंगे, उसका साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक समझो कि तुम अंधे ही हो, तुम्हारी आंखें अंधी है। और जब इन आंखों से सच्चा परमात्मा देखने लग जाए तो फिर तो तुम ज्ञान विचार नेत्रों से देखने लग गए हो। और जब तक नहीं देखा तो ये आंखें अंधी की अंधी है, अज्ञान नहीं है। दादू मुक्ता छाड़कर गल में गालिया फंद। अरे जो मुक्ति का द्वार था ये मनुष्य जन्म, उसको तो छोड़ दिया तूने, मुक्ति को तो छोड़ दिया, गले में माया का फंदा डाल लिया। केवे रे गोपी चंदा छोड़ माया का फंदा, ये माया के फंदे को छोड़ दो, त्याग दो। सांच न सूझे जब लगे तब लग लोचन नाई, दादू निर्बंध छाड़कर बंदिया दिव्य पकमाई। जब तक सत्य परमात्मा नहीं दिखाई देता इन नेत्रों से, तब तक तुम निर्बंध नहीं हो, बंधन रहित नहीं हो, बंधे हुए हो। एक सांस हो गई जीवन मरण निभाए, दादू दुखियाराम मिनस भावे तिधर जाए। इसलिए एक सत्य को ही ग्रहण करो, और सत्य को ग्रहण कर लिया तो ये जीवन मरण निभाए यानी जन्मना मरना रूपी आवागमन नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा। और जिसने ऐसा नहीं किया वो राम नाम के बिना वो तो दुखी रहेगा, फिर तो वो भावे तिधर जाए, फिर तो वो इधर उधर ही जाएगा। दादू छाने छाने कीजिए चोड़े प्रकट हो, दादू पेश पयाल में बुरा करे जनी को। इसलिए चाहे कहीं भी जाकर छाने छाने पाप कर लो, चोड़े प्रकट हो, एक न एक दिन वो पाप प्रकट हो जाएगा। हमने एक घटना प्रत्यक्ष देखी। एक कोई जाटनी थी, उसका पति बेचारा कोई भोला भाला था। उसका लड़का मेरे साथ पढ़ता था, हम छोटे छोटे पढ़ते थे, जब तीसरी चौथी में पढ़ते थे। तो उसका लड़का एक दिन मेरे पास ही बैठता था तो रो रहा था। मैंने कहा भैया क्यों रो रहे हो? बोले कि पुलिस आई और मेरी मां को पकड़ के ले गई। तो हमने कहा भी ऐसा क्या काम किया जो पुलिस पकड़ के ले गई? अब उस बच्चे को क्या पता क्या घटना घटी। लेकिन जब गांव में पुलिस आई और हम भी उनके पीछे पीछे देखने गए तो पता लगा कि उसका पति तो बेचारा भोला भाला था, और उस स्त्री के पास कुछ पुरुष आते थे, उनको उसके पति के कारण बाधा होती थी। तो उन चारों ने मिलकर, तीन तो अन्य पुरुष, जार पुरुष और वो स्त्री, चारों ने मिलकर उसके पति को मार के घर के अंदर ही जो रेवड़ी होती है उसमें गाड़ दिया और ऊपर रेवड़ी डाल दी। अब लोगों को पता लगा कि अरे वो भाई फला आदमी था, कहां गया, खूब ढूंढा। देवी देवताओं के पास गए, जैसे बैरू जी, ऐसे बैरू जी के पास कोई गोडला था, उसके पास जाके पूछा कि भाई हमारा वो फला आदमी कहां गया? अरे बोले कि तुमने हमारे वो कढ़ाई नहीं की, कढ़ाई करो और वो आ जाएगा। कढ़ाई भी कर दी बेचारे, वो आवे कहां से? वो तो रेवड़ी में दबा हुआ। कहीं माता जी के गए तो कि वो तो कहीं पूर्व दिशा में गया, 6 महीने में आ जाएगा, साल भर बीत गया, आज आवे और काल आवे। कोई देवी देवता थे उनके वहां गए, बाबू जी, भैरू जी, माता जी, पता नहीं कितने देवताओं के पास, अलग अलग देवताओं ने अलग अलग बताया। अगर देवता लोगों को पता होता और दिखता होता तो वो सभी देवता एक ही बात बताते, लेकिन उनको दिखता तो है नहीं, वो खुद ही अंधे हैं, उनको क्या दिखेगा? अब उनको खुद का ही पता नहीं, वो दूसरे को क्या बताएंगे यार? जबकि वो घर में ही गड्ढा पड़ा है रेवड़ी में, नहीं बताया साहब किसी ने। साल भर बीत गया, अब वो रेवड़ी उठावे नहीं। जब पड़ोसी ने कहा कि रेवड़ी उठाओ नहीं तो हमारी दीवार में संद आ रही, पानी की संद से दीवार गिली हो रही है और दीवार गिर सकती है, बोले उठा लेंगे। 6 महीने और निकाल दिए। अब उससे रहा नहीं गया तो उसने वो पावड़ा लेकर जो ही वो अपनी दीवार से रेवड़ी को दूर किया तो वो कंकाल निकल आया। अरे बोले कि ये कंकाल कैसे निकला? उसने विचार किया कि 2 साल हो गए, और 2 साल में रेवड़ी तो गोबर होता, गोबर चमड़ी को तो गला गुड़ दी, केवल कंकाल रह गया। अरे कि वो तो रेवड़ी में मार के इन लोगों ने, उसके चरित्र तो लोग जानते ही थे कि ये कैसी रांड है, और इससे उन्होंने
बाहर जाके लोगों को कह दिया, पुलिस को समाचार दे दिए, पुलिस आ गई, खोदा और कंकाल निकल ही आया वो पहले ही। फिर उसको पकड़ा उन तीनों को और उनको पकड़ के रिमांड पे लिया तो बता दिया कि ऐसे से मार दिया। तो छाने छाने कीजिए चोड़े प्रगट होए, छाने छाने चाहे कोई भी कितना भी पाताल में जाके पाप कर लेगा, एक न एक दिन उसका पाप प्रगट होगा ही होगा। टोंक के पास जाट लोग बहुत हैं, जाट लोग थोड़े ज्यादा ही लड़ते हैं जमीन के लिए, मर मिटते हैं। तो जमीन के लिए आपस में भाई भाई लड़ते ही रहते थे। एक बार कोई बिसलपुर बांध का पानी पिलाने के लिए खेतों में रात में पानी पिलाते हैं, नहर का पानी आता। तो एक भाई बोला कि पहले मैं पिला दूं बाद में पिला देना। तू पहले कैसे पिलाएगा? मैं पिलाऊंगा। आपस में लड़ पड़े। जो बलवान था एक ने मार के वहीं खड्डा खोद के जमीन में और वहीं गाड़ दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी और ऊपर पानी फेर दिया, पता ही नहीं पड़े। साल भर बीत गया, खूब देवी देवताओं को पूछा, कोई पता नहीं पड़ा कि वो तो साधु बन गया, वो वहां मिलेगा और वहां मिलेगा और वहां से आएगा और कहां से आएगा। दूसरा साल वही फिर पानी पिलाने का समय आया और वो तो दूसरा भाई तैयार, वहां पानी पिलाने के लिए आए तो दूसरा भाई उसका भाई तैयार, बोले कि पानी तो पहले मैं पिलाऊंगा। अरे तू कैसे पिलाएगा? मैं पिलाऊंगा। अरे देख मुझे पिलाने दे, नहीं तो तेरे भाई को तो मैंने मार के गाड़ दिया, तुझे मार के गाड़ दूंगा। उसके मुंह से ही पाप बोल गया और प्रकट हो गया। उसने कहा कि अरे इसने ही मेरे भाई को मारा। उसने जाके पुलिस को सूचना कर दी, पुलिस आगे रिमांड पे लिया तो बता दिया कि मैंने ऐसे से मार के गाड़ दिया। वो पाप एक साल बाद में भी प्रकट हो गया। इसलिए चाहे कोई पाताल में जाके करो पाप, वो कभी न कभी तो प्रकट होगा ही होगा। अन किया लागे नहीं किया लागे आए, साहिब के दर न्यावे जो कुछ राम रजाए। आपने कोई पाप किया तो लगेगा नहीं, लग नहीं सकता, और अगर किया तो छूटेगा नहीं। इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में किया तो अभी मिल सकता, अभी नहीं किया आपने, लेकिन पिछले जन्म का भी पाप लग सकता है, मिल सकता है। भुगतान पिछले जन्म में नहीं हुआ जब तो ये जन्म हुआ, अगर भुगतान हो जाता तो जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाता, बाकी रह गया जब तो जन्म हुआ। साहिब के दर न्याय जे कुछ राम रजाए, परमात्मा के घर न्याय है, इस न्याय को कोई झूठला नहीं सकता। एक बार एक कोई महात्मा था, जंगल में कुटिया बनाकर रहता था। 20 व्यक्ति आ गए और उसको मारने के लिए बोले कि ए बाबा जी हम तुम्हें मारेंगे। अरे बाबा जी ने कहा कि हमारे कोई लेना देना नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेषता नहीं, कोई लेन देन नहीं, फिर तुम हमें क्यों मारोगे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोले कि हम नहीं जानते, हम तो तुम्हें मारेंगे। बोले क्यों? इसलिए मारेंगे कि हमारे मन में आ गई मारने की, इसलिए मारेंगे। अब क्या करें? अब बोला कि तुम मारोगे तो है ही, अब मैं भाग तो सकता नहीं, तो 20 आदमी चारों तरफ, कुटिया के चारों तरफ हो गए, अब क्या करें? बोले कि मैं मेरे भगवान का भजन कर लूं, जब मैं कहूं जब मार देना। अब वो मरता ने क्या न करता, आज तो भगवान से सच्ची पुकार हुई तो भगवान आकाशवाणी में बोले कि मर जा। अरे बोले कि आप भी कह रहे मर जा? कि अरे पिछले जन्म में तू राजा था और तूने 20 पाडे मारे थे, हर 6 महीने में या साल में देवी के तू पाडे चढ़ाता था, एक भैंसे की बलि देता था। तो वो पाडे बदला लेने के लिए और ये 20 मनुष्य बनकर आ गए, और 20 मनुष्य एक साथ मारेंगे तो तुम्हारा बदला एक ही साथ पूरा हो जाएगा। नहीं तो 20 बार अगर जन्मोगे फिर मारेंगे, फिर जन्मोगे फिर मारेंगे, तो एक ही बार में तेरा बदला पूरा हो जाएगा। इसलिए मर जाए इनके हाथों से, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब वो भगवान की आज्ञा मानकर बाहर निकला तो गया, जब तो डरते डरते अंदर गया था, लेकिन बाहर निकला तो बड़ा खुश होकर कि आ जाओ भाई मारो मुझे, खुशी से मारो। अरे बोले कि तुम डरता डरता अंदर गया, अब खुश हो रहा, क्या बात है? बोले कि भगवान की ऐसी आज्ञा,
बोले कि फिर हम मारें तो हमें भी पाप लगेगा, कि तुम मनुष्य होकर एक साधु को मारोगे तो पाप तो लगेगा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुम तो अपना काम करो, बदला पूरा करो। बोले कि फिर तो हम भी नहीं मारेंगे, हमारा बदला आज से पूरा हुआ और हमें भी भगवान के भजन में लगा दो। उसी समय विमान आया और वो 20 आदमी महात्मा और वो विमान में बैठ के बैकुंठ धाम को गए। तो अण किया लागे, नहीं किया तो लगेगा, नहीं किया तो नहीं लगेगा। एक बार रात्रि का समय था, 4 पुलिस वाले पहरा दे रहे थे गली में, भाई जागते रहो, सावधान रहो, इस प्रकार पहरा देते जा रहे थे। एक सुनार की दुकान थी, पास में एक व्यक्ति था दूसरे घर में, तो वो पानी पेशाब के लिए रात्रि में अर्धरात्रि को बाहर निकला। तो जो एक पुलिस वाला सुनार की दुकान में से सुनार का ताला तोड़कर दुकान में से एक बक्सा निकाल रहा था, तो उस व्यक्ति ने देख लिया। जब उस व्यक्ति ने देख लिया तो उस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये पुलिस वाले ही चोरी कर रहे हैं, जो रक्षक हैं वही भक्षक हो रहे हैं। तो बताओ अब किसका विश्वास किया जाए? चोर चोरी करे वो तो ठीक बात, भाई चोर का काम चोरी करना, लेकिन ये रक्षक पुलिस वाले ही चोरी कर रहे हैं। चोर ने भी उसको देख लिया, वो पुलिस वाले ने। पुलिस वाला बोला कि देख भाई, तू हल्ला हल्ला मत कर, और तेरे को आधा धन दे देंगे, कुछ धन तेरे को दे देंगे, तू हल्ला हल्ला मत करना, बताना मत सुनार को। बोले कि मैं क्यों लूं भाई, मुझे नहीं चाहिए। बोले कि देख ले ले, नहीं तो पछताएगा। उसने मना कर दिया। जब किसी भी तरीके से वो नहीं लिया, वो ईमानदार था, नहीं लिया तो पुलिस वाले ने सीटी बजाई, अपने साथियों को और बुला लिया और बोले कि देखो मैंने रंगे हाथों इस आदमी को इस सुनार की दुकान से बक्सा निकालते हुए पकड़ा। अब तीनों पुलिस वाले वो सब मिले हुए थे ही, तो उस आदमी को दोषी घोषित कर दिया और रंगे हाथों पकड़ा गया। सुबह पुलिस को सौंप दिया गया, जज के सामने न्याय होने लगा। जब जज के सामने खड़ा कर दिया कटघरे में, बोले कि तूने चोरी की? उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं की। पुलिस वाले ने कहा कि हम 4 व्यक्ति गवाह हैं, इसने पकड़ा और हम गवाह हैं, 3 व्यक्ति गवाह, इसने पकड़ा रंगे। जब पुलिस वाले गवाह दे रहे हैं तो जज भी क्या करे? बोला कि ठीक है, लिख दिया, इसको फांसी की सजा होगी, परसों के दिन फला दिन इसको फांसी पे लटकाया जाएगा। जब फांसी की सजा होगी जब तक उसको हिरासत में रखेंगे। तो जब उस पुलिस वाले उसको कटघरे से निकालकर उस ईमानदार व्यक्ति को और पकड़ के ले जाने लगे, तो वो कहने लगा कि हे परमात्मा, तेरे घर भी न्याय नहीं है। अरे ये न्याय का मंदिर तो भगवान का घर माना जाता, भगवान का न्याय मंदिर है ये, न्यायाधीश तो भगवान का रूप होता। यहां भी अंधेर हैं और चोरों को तो छोड़ दिया और साहूकार को पकड़ लिया है। घोर अन्याय है, घोर अन्याय। जज ने जब ये बात सुनी, उसकी करुण पुकार सुनी, तो जज को शंका हो गई कि आखिर ये व्यक्ति, इसके चेहरे से और इसकी हाव भाव से लगता नहीं कि ये कोई चोरी करने वाला हो, क्या कारण है? लेकिन मेरे हाथ से ये फांसी की सजा भी लिखी गई और आज दिन तक मैंने कभी झूठा न्याय नहीं किया, मेरे हाथ से कभी निर्दोष को फांसी नहीं लगी, और ये निर्दोष हो सकता है, लेकिन इसको फांसी कैसे लिखी गई मेरे हाथ से, ये कलम कैसे लिख दी गई? अब उस बात का पता करने के लिए रात्रि में जज उस निर्दोष के पास, जहां उसको हिरासत में बंद कर रखा था, वहां गया और पूछा कि तू सच सच बता, तूने सोने की वो सुनार की दुकान से बक्सा निकाला, चोरी की? बोले कि मैंने नहीं की। तो इस जन्म में तूने और कोई चोरी की हो, ऐसा काम किया हो? ये तो चोरी तूने नहीं की है, तो अब मुझे पता लग गया कि तूने नहीं की, और तुझे फांसी की सजा लिख दी, तो फांसी की सजा तो होगी, इससे बड़ा दंड तो मिलेगा नहीं। तो अब बता भी देगा तो तुझे अलग से दंड तो मिलेगा नहीं। भाई अगर 10 साल की सजा हो तो सजा और बढ़ा दी जाए,
लेकिन जब फांसी की सजा सुना दी तो अब अलग से दंड मिलेगा नहीं। अब तू सच बता दे कि जीवन में यदि तूने कोई और पाप किया हो और कर्म किया हो तो बता दे। इस चोरी के बदले तो तुझे फांसी नहीं मिल रही है। यह हो सकता है कि पहले कोई पाप किया और उसके कारण तुझे फांसी मिल रही हो। बोले कि मेरे यहां एक राजपूत आता था मेरे घर पे। मेरी धर्मपत्नी बड़ी सुंदर थी। राजपूत को मैंने कई बार मना किया लेकिन वो माना नहीं। एक दिन मैं घर पे आया, राजपूत को घर पे देख लिया। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको पकड़ करके मार के, और घर के पीछे नदी थी, नदी में ही मैंने उसको रेत में गाड़ दिया, मार के गाड़ दिया। उसका किसी को पता नहीं, या तो मैं जानता हूं या परमात्मा जानता है। अरे बोले कि तूने अपना पाप खुद ही बता दिया और वो फांसी उसी कारण अब लगी है। पाप पहले किया और फांसी अब लगी है। ये तेरी चोरी का पाप नहीं है। अब फांसी तो चलो लगनी है ही, कोई बात नहीं इस अपराध के कारण, अब बता ही दिया इसने। तो मेरे हाथ से जो लिखी गई फांसी वो झूठी नहीं लिखी गई। परमात्मा ने जो लिखाया वो झूठा न्याय नहीं हुआ, सच्चा ही न्याय हुआ। तूने अपराध तो किया, उसका दंड अब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब पुलिस वालों की गवाही को सच्चाई में कैसे बदलें? वो जो झूठ बोल रहे हैं उसको सच्चाई कैसे उगलवाएं?